नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वैसे तो हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। किसी साल में ऐसा नहीं होता कि देश के किसी इलाके में चुनाव ना हो रहा हो। चुनाव को लेकर के, निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के मतदाताओं में उदासीनता भी देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। पता चलता है कि लोग अब वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया से क्षुब्ध हैं, क्योंकि वोट डालने के लिए बहुत से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। दिलचस्प यह है कि आज की तारीख में लोगों के चुनाव यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी चुनाव को लड़ ही नहीं सकता है। आम आदमी लायक ये चुनाव अब रह ही नहीं गए हैं। इन सब के बाद भी हमारे आपके बीच राजनीति सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय होती है। हालांकि तमाम लोगों को अपने अपने नेताओं के कामकाज से वेदना है, दुख है। राजनेता जो कभी रोल मॉडल हुआ करते थे वो अब रोल मॉडल नहीं रह गए। चुनाव के दौरान की भाषा देखिए तो आपको लगेगा कि देश किधर जा रहा है। बड़े से बड़े राजनेता भी छोटी से छोटी बातें बोलता है। एक दूसरे पर प्रहार जब किए जाते हैं तो देखिए कितने ओछे शब्दों के इस्तेमाल होते हैं। कोई आदमी अपने काम अपने नाम पर वोट नहीं मांगता है। वोट मांगने का नया तरीका निकला है, दूसरे को बदनाम कीजिए और दूसरे के कम काम को दिखाइए। यानी आपकी शर्ट हमारी शर्ट से सफ़ेद कैसे हो सकती है। बस ये है इन दिनों के चुनाव का तकाजा, तरीका। एक ऐसे दौर में हम चलते हैं जब चुनाव का ये तरीका नहीं था, जब चुनाव इस तरह लड़े नहीं जाते थे, राजनेता इस तरह के नहीं थे। वह दौर और उस तरह के लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको लगे कि राजनीति किस तरह, कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँची है और आप ये तय कर सकें कि राजनीति का पतन हो रहा है या राजनीति ऊपर की ओर जा रही है। साल 1977 की बात है। बांसगांव से सांसद रहे फिरंगी प्रसाद के चुनाव प्रचार में एक बार चौधरी चरण सिंह आए थे। चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के सामने उनकी सभा थी। उन्होंने मंच पर बैठे फिरंगी प्रसाद का हाथ पकड़कर उन्हें सीट से उठाया और कहा कि यदि मेरा प्रत्याशी बेईमान हो तो इसे हरा देना। इस पर भीड़ से आवाज़ उठी। इन पर कोई आरोप नहीं है। बाद में फिरंगी प्रसाद चुनाव जीत गए। उन्हें क्षेत्र में कुल पड़े मतों का 75% वोट हासिल हुआ। बिहार के सुपौल में दो नेता हुआ करते थे, लहटन चौधरी और परमेश्वर कुंदर। राजनीति के दंगल में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन दोनों के बीच के आपसी प्रेम में कभी कड़वाहट देखने को किसी को नहीं मिली। एक बार चुनाव में लहटन चौधरी की गाड़ी खराब हो गई। तभी उधर से परमेश्वर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो कार से अपना झंडा उतारकर गाड़ी लहटन चौधरी को दे दी। कई बार ऐसा हुआ कि कुंवर पैदल चलकर चुनाव प्रचार करते हों और लहटन चौधरी उन्हीं की कार में अपना प्रचार कर रहे हों। बिहार के समाजवादी नेता शिवशंकर यादव का नाम आप सबको जरूर याद होना चाहिए। 1977 में जनता पार्टी की लहर में भी उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए किया कि 1971 के लोकसभा चुनाव में खगड़िया लोकसभा सीट का सांसद बनने के बाद उनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। शिवशंकर यादव 1971 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विजयी होने वाले देश भर के कुल 3 उम्मीदवारों में से एक थे। 1977 की जनता लहर में शिवशंकर यादव से खगड़िया से फिर से चुनाव लड़ने को कहा गया। उनका उत्तर था, न मैं टिकट लूंगा न चुनाव लड़ूंगा। सांसद होने का क्या मतलब अगर मतदाता आपके पास गलत काम कराने की पैरवी करने आने लगे। एक बार की सांसदी में ही ऐसे कामों की पैरवी से इनकार करते करते तंग आ चुका हूँ। मेरी अंतरात्मा इस तरह आगे तंग होने की इजाज़त नहीं देती है। आप सोचिए कैसे मन से, कैसे जी से और कितने जीवट से ये लोग पॉलिटिक्स करते थे। आज की तारीख में क्या किसी नेता में यह साहस रह गया है कि चुनाव लड़ने से मना कर सके। उत्तराखंड के एक नेता हरवंश कपूर का भी जिक्र जरूरी है। 1985 में भाजपा के टिकट पर देहरादून विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट से चुनाव हार गए। उनका यह पहला चुनाव था, लेकिन इसके बाद वे हर चुनाव जीते। पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट की माने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों चाय की दुकान पर साथ बैठते थे, हंसी मजाक करते थे। किसी की मदद करने की बात आती तो एक साथ मिलकर उसकी मदद करते थे। हरवंश कपूर ने कभी किसी प्रत्याशी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन, व्यक्तिगत प्रहार किया ही नहीं। 1967 के चुनाव में एक नेता हुआ करते थे, तेज सिंह भाटी। वो बुलंदशहर जिले के थे। तेज सिंह भाटी हमेशा अकेले पैदल यात्रा कर चुनाव प्रचार करते थे। उनकी खासियत थी कि देर शाम तक प्रचार करने के बाद जिस गांव में रात हो जाती थी उसी गांव में रुक जाते थे। गांव में मतदाताओं के यहाँ भोजन करते थे, रात में उनके यहाँ रुकते थे। तेज सिंह
अपने कपड़े अपने साथ रखते थे, जिस घर में रुकते थे अगली सुबह वहीं अपने कपड़े धोते थे, वहीं फैला देते थे। जब गांव के लोगों के साथ जनसभा करते थे तब तक कपड़े सूख जाते थे। उसके बाद वो इस्त्री करवा करके लेकर के उस गांव से दूसरे गांव की ओर निकल लेते थे। 1977 के चुनाव में रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह प्रचार करने से पहले अपने प्रतिद्वंदी समाजसेवी यमुना प्रसाद शास्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेते देखे गए थे। पूरे प्रचार में मार्तंड सिंह उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले थे। इसकी वजह थी यमुना प्रसाद की शख्सियत। उन्होंने गोवा के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था और एक वास्तविक समाज सेवी थे वे। 1990 के दशक के पहले की राजनीति में एक मिसाल थे घाटमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी पंडित बेनी सिंह अवस्थी और सोशलिस्ट प्रत्याशी कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा। बेनी प्रसाद की जीप को देखकर शिवनाथ सिंह साइकिल से उतर जाते थे, पैर छूकर बेनी बाबू से आशीर्वाद लेते थे। बेनी बाबू भी उनसे कहते थे कि शिवनाथ तुम्हारी फला पोलिंग गड़बड़ देख लेना। दोनों ने 1962, 67, 69 और 74 के चुनाव में हिस्सा लिया। एक दूसरे के प्रति सम्मान का आलम यह था कि दोनों लोग एक दूसरे के गांव में कभी वोट मांगने गए ही नहीं। अगर कभी सोशलिस्ट के समर्थक उत्साह में आकर बेनी बाबू के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा देते थे तो शिवनाथ सिंह उन्हें डांट करके चुप करा देते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम भी आज के संदर्भ में याद किए जाने की जरूरत है। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो उन्हें अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान भी नहीं था। ना तो पटना में ना उनके पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ पाए थे। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते के बहनों उनके पास नौकरी के लिए आए और सिफारिश करवाने लगे। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा कि जाइए उस्तराद खरीद लीजिए और उससे अपने पुश्तैनी धंधे को शुरू कीजिए। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे उन दिनों उनके गांव के दबंग सामंतों ने उनके पिता को अपमानित किया। खबर फैली तो जिलाधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे और पिछड़ों का अपमान तो हर गाँव में हो रहा है, जब तक आप हर गाँव में हो रहे इस अपमान को नहीं रोकेंगे तब तक मेरे पिता के खिलाफ जो हुआ है उस पर कार्रवाई करने का नैतिक अधिकार आपके पास हमारे पास होता ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब एक बार उनके बेटे सुनील शास्त्री कहीं जाने के लिए सरकारी गाड़ी लेकर चले गए। जब वे वापस आए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि सरकारी गाड़ी प्रधानमंत्री को मिली है, उनके बेटे को नहीं। उन्होंने अपने बेटे को हिदायत दी कि आगे से कहीं जाना हो तो घर की गाड़ी लेकर के जाया करो। शास्त्री जी ने अपने ड्राइवर से पता कराया कि बेटे के साथ गाड़ी कितनी चली है और उतने किलोमीटर का पैसा जोड़ करके उन्होंने राजकोष में जमा कराया था। इन नज़ीरों को देखते हुए हम सोच सकते हैं कि आज की तारीख में, आज की सियासत में इस तरह के नेता कहाँ हैं? कहाँ हैं ऐसे लोग जो एक दूसरे को प्रमोट करते हों? कहाँ हैं ऐसे लोग जो राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करते हों? कहाँ हैं ऐसे लोग जो समाज में नैतिकता और आदर्श के प्रेरक पुरुष बन सकें? जब तक अपनी सियासत को लौटा कर हम यहाँ तक नहीं लाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की पारियां हम खेलते चले जा रहे हैं। लोकतंत्र की पारियों में कितना हमारा नैतिक पतन है, कितनी हमारी गिरावट है, कितना वैमनस्य है, कितनी ईर्ष्या है और सिर्फ सत्ता ही सत्ता है। सत्ता सब कुछ नहीं होती, यह जानना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो संसद में नहीं पहुंचे लेकिन आज भी वो इतिहास पुरुष हैं। बहुत से लोग 1-2 बार पहुंचे और बहुत से लोग जो नहीं पहुंचे उनकी आवाज़ संसद में आज भी गूंजती है, आज भी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए सत्ता समय से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए कि कल इतिहास जब मेरा मूल्यांकन करेगा तो मेरा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए और कैसा हो। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।